हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया था ओरेकल में? सर इंसर्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड, डिस्क्राइब कमांड, डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड, सब देख चुके हैं सर। अच्छा, पहले मैं जैसे पूछूंगा, हम एक टेबल बनाते हैं और प्राइमरी की लगाना सिखाया था कि नहीं मैंने? नो सर, वो सब नहीं नहीं बताया। सर। ठीक है, आज वो बनाते हैं, ठीक है। यस सर। देखो, अच्छा पहले ये चीज जानो, प्राइमरी की वाई वी आर डेवलपिंग द प्राइमरी की, क्यों हम टेबल पे प्राइमरी की क्यों लगाते हैं? सर किसी डाटा को यूनिक बनाने के लिए है। यस। अच्छा, और प्राइमरी की भी होता है, यूनिक की भी होता है, दोनों में अंतर क्या होता है ये बताओ? सर प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, यूनिक की नल हो सकता है सर। वेरी गुड। और जो हम प्राइमरी की लगाते हैं उसको कितने कॉलम तक हम यूज कर सकते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की में हम कितने कॉलम तक यूज कर सकते हैं? प्राइमरी की सर एक कॉलम पे यूज होता है। एक कंपोजिट प्राइमरी की अप टू 16 कॉलम, अप टू 16 कॉलम सर। 16 कॉलम। ठीक है। अब मैं प्राइमरी की लगा रहा हूं, टेबल बना रहा हूं, सी। दुनिया का सबसे टॉप लेवल का डेटाबेस है आज भी ये। टेबल में हम क्या डालते हैं? एम्प्लॉय कॉलेज सर। डालते हैं सर। क्या? कॉलेज। कॉलेज चल एम्प्लॉय रही है। क्या बोले? सर, सर एम्प्लॉय कॉलेज एम्प्लॉय सर। एम्प्लॉय डाल दीजिए। डाल दिया।
टेबल क्रिएट हो गई। यस सर। हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखने अब इंसर्ट कर सकते हैं सर। हाँ, इसके पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दिख गया? यस सर। एम्प्लॉय आईडी के आगे दिख रहा है नॉट नल, क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें प्राइमरी की इंसर्ट की है सर। प्राइमरी यूज हुआ है सर। उसमें प्राइमरी की इंसर्ट हो गया है, उसमें प्राइमरी की लग गया है। सर हाँ सर प्राइमरी की में मतलब जब भी यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर जिस भी फील्ड पे उसको यूज करेंगे वो हमारा एम्प्टी नहीं रह सकता है, यही ना सर? हाँ, और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकता। एम्प्टी छोड़ दिए, एक तो कंडीशन है डुप्लीकेट वैल्यू कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब ये वैल्यू कैन नॉट बी रिपीट एट एनी कंडीशन। ठीक है? यस सर। कहाँ घर है विनायक तुम्हारा? एड्रेस? पटना सर। क्या हुआ? इंसर्ट हो गया सर डेटा। अब क्या हो गया? एरर आ गया सर। क्यों एरर आया? दूसरा बच्चा बताएगा विनायक के अलावा क्यों एरर आ गया है? सर क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की यूज की है। प्राइमरी की लग गया है, इसलिए यूनिक आईडी यूनिक होना Insert करना होगा। चाहिए। और देखिए अब लेगा। सर यस यस सर। सर। हाँ, लेकिन विनायक हमने नेम कॉलम में विनायक डाल दिया, विनायक ले लिया। एड्रेस में पटना दोबारा डाल दिया, फिर भी ले लिया। यस सर। कॉन्टेक्ट नंबर में हमने दे दिया, फिर भी ले लिया। ले लिया, फिर भी ले लिया। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब प्राइमरी की में एक है नोट नल, दूसरा हम तरीका करके देखते हैं। देखो, पहले फील्ड को ब्लैंक देते हैं, लेता है कि नहीं? लेगा? हाँ नहीं लेगा सर, यहाँ पे क्या आ गया? एरर सर। एरर सर। नोट इनफ वैल्यूज, नोट इनफ वैल्यूज। वैल्यूज। तो आपको डालना ही पड़ेगा, जैसे ही प्राइमरी की आपने लगाई वैल्यू को इंसर्ट करना ही पड़ेगा। और एक चीज मैंने बताई थी कि हम जो डेटा टाइप है उसकी साइज को हम घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। क्या बताए थे? मुझे याद नहीं आ रहा है। बढ़ा सकते सर, घटा बढ़ा सकते सकते हैं, हैं घटा सर। नहीं सकते सर। हाँ, क्योंकि कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था कि हम लोग साइज, डेटाबेस की साइज को बढ़ा तो सकते हैं लेकिन साइज घटा नहीं नहीं सकते नहीं सर। सकते। एक डेटा टाइप होता है डेट नाम से, ठीक है? यस सर। हम उसको जोड़ के देखते हैं उस कॉलम को। डेट, डेट इज इटसेल्फ है डेटा टाइप, डेट इज इटसेल्फ है डेटा डेटा टाइप। टाइप। तो इसमें जोड़ते हैं, देखो। और डेट काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। पूछो क्यों? किसी एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट एक ऐसा कॉलम है जो बहुत ज्यादा यूज किया होता है जाता सर। है।
तो हम उसको करके देखते हैं। अल्टर टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। अल्टर टेबल नेम एम्प्लॉय। ऐड न्यू कॉलम नेम क्या है? DOB। DOB। यस सर। इसका हम दे दिए डेट। डेट में क्या हो गया? क्या छूट गया? साइज नहीं दिए सर। डेट में साइज नहीं दिया जाता। क्या छूट गया? पकड़ो गलती तुम लोग। अब डे मंथ एंड ईयर सर। नहीं नहीं भाई, डेट इज ए डेटा फील्ड। फंक्शन उस समय हम लोग मॉडिफाई कर रहे थे। डेट में पैरेंथेसिस नहीं होता है सर। नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। बाकी सब में होता है, वैर कैर 2 में, कैर में, नंबर में, डेसिमल में, सारे डेटा टाइप में पैरेंथेसिस होता है, लेकिन डेट में नहीं होता है। अब देखते हैं टेबल को, देखें। यस सर। दिख रहा है? यस सर। अब फिर मैं इंसर्ट करता हूं, रुको। डेट हम डाले, आज कितनी तारीख है? 19 19 सर। 19 19 1/22 FEBRU यार, मैं 19 फरवरी 2000। जनवरी ना सर। अरे हाँ, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं। सिलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। सेलेक्ट सर वो छूट गया सर। क्या छूट गया? एल के बाद वो होगा सर। EMPL के बाद, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। अब ये डेट इधर उधर भाग रहा है, इसका सही करने का तरीका मैंने बताया था आपको। लाइन हाइट बढ़ाना पड़ेगा सर। लाइन लाइन क्या साइज कमांड होगा? लाइन साइज सर। अच्छा यस सर। लाइन साइज। सेट लाइन। हो गया सही? देखो सही हुआ। यस सर। यस यस सर। सर। अब हम चाहते हैं इसमें कि जो एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5 6, वहां भी डेट आ जाए। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा सर। बताओ विनायक पांडे, बोलो। सर आपको अपडेट कमांड लिखेंगे सर।
बताओ ना, तब कुछ तो बताओगे हमें। यस सर, अपडेट अपडेट टेबल नेम सर। अपडेट टेबल, टेबल नेम क्या अपडेट टेबल नेम? नहीं सर, अपडेट टेबल नेम सर। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय, आगे अब बोलो। उसके बाद सर DOB जहाँ पे इंसर्ट सेट सर, करना सेट वो तो जम- सेट कीवर्ड यूज होगा सर। यस सर, यहाँ सेट कीवर्ड यूज होगा। अपडेट टेबल नेम सेट, DOB सर। सेट DOB, अब उसका वैल्यू देंगे सर जो हमको वहां पे इंसर्ट करना है। सेट DOB इक्वल टू, हम डाल सिंगल देते हैं 15 जैन 2022। आगे अब बोलो। वेयर क्लॉज यूज करेंगे सर इसके बाद। इसके बाद अरे वेयर वेयर EMP ID इक्वल टू वेयर EMP अंडरस्कोर ID ID इक्वल टू, सिंगल, यहाँ सर न्यूमेरिक है तो ऐसे ही सर ID नेम देंगे वहाँ 1 2 3 4 5 6। अपडेट टेबल नेम सेट क्या हुआ यहाँ पे? सेट इज ए कीवर्ड, सेट इज ए कीवर्ड सर। कीवर्ड, सेट इज ए की। अब जहां देखेंगे, अब हम उसको देखते हैं, आ गया। यस सर। हाँ, तो इंसर्ट भी सीख गए, अपडेट। अब हम चाहते हैं जो 1 2 3 4 है उसका एड्रेस पटना की जगह दिल्ली लिखा जाए। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग? यस सर। जो ये विनायक जिसकी आईडी है 1 2 3 4 5, उस पटना की जगह दिल्ली लिखा जाए। बताओ विनायक क्या करें? सर यही कमांड फायर कर सकते हैं सर। अपडेट अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल टू, बच्चे क्या कर दिए भाई, सेट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। सेट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, वेयर EMP ID इक्वल टू वेयर EMP ID इक्वल टू, 1 2 सर 1 मिनट कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें, बताओ, बोलो अब। सर यहाँ पे वेयर जो यूज कर रहे हैं सर, EMP ID यूज कर रहे हैं सर वेयर के साथ। यहाँ पे कोई दूसरा फील्ड नहीं यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। वेयर आप कांटेक्ट नंबर कर सकते हैं, दूसरा फील्ड डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, वेयर एम्प्लॉय नेम विनायक कर सकते हैं। विनायक एम्प्लॉय नेम हमने इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिडंडेंट है विनायक सर। 3 जगह है। यस सर। सर अगर यूजर नेम कर देंगे तो फिर कौन सा अपडेट करेगा? क्या कहे? सर अगर ये जो आईडी की जगह अगर नेम यूज कर देंगे एम्प्लॉय का, नहीं, अगर जैसे नेम चेंज करके कर सकते हैं, जैसे विनायक 3 जगह है 3 आईडी में, इसलिए दिक्कत कर देगा, और कोई बात नहीं है। वो कंफ्यूज कर जाएगा, ओरेकल एग्जीक्यूटर ओरेकल इंजन किसका करना है, नहीं समझे? यस सर, तीनों में चेंज कर देगा वैसे सर। हाँ, तीनों में कर देगा। ओके सर यहाँ प्राइमरी की दी है EMP ID पे, जिसके वजह से वो यूनिक वैल्यू लेगा, इसी वजह से सर उसका भी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, यूनिक है क्योंकि उसकी डुप्लीकेशन होने का चांस नहीं है। ठीक है, एक कीवर्ड और होता है, अगर किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है, उसको हटाना है तो एक कीवर्ड होता है, क्या नाम है उसका? यूनिक सर। नहीं, जैसे एक कॉलम में आ गया विनायक 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 4 बार, हम चाहते हैं केवल एक ही बार विनायक रहे, 3 बार खत्म हो जाए। कौन सा मर्ज हो सकता है कीवर्ड यूज सर, होता है? मर्ज कर सकते हैं सर, क्या कहे? मर्ज कीवर्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। ठीक है, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट भी आप लोग सीख चुके हैं। यस सर। ओके,
इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और प्राइमरी की लगाना और हम क्या सीखेंगे? सर एक ट्रंकेट था सर डीडीएल में शायद। ट्रंकेट भी ड्रॉप की तरीके से काम करता है कि स्ट्रक्चर चला जाता है उसमें भी। ट्रंकेट में भी क्या होता है, स्ट्रक्चर रिमूव कर जाता है। ठीक है। यस सर। और सर जो मर्ज होता है उसका, मर्ज होता मतलब तो मर्ज जो मर्ज कीवर्ड यूज होता है उसका क्या फंक्शन होता है? मर्ज कीवर्ड यस सर, ओरेकल में एसक्यूएल कमांड में देखा था। मर्ज कीवर्ड Oracle में। एक और छोटे छोटे फंक्शन बता रहे हैं, सुन लो। अब ओके। छोटे छोटे टेबल बना के जल्दी सीखोगे। प्राइमरी की समझ गए ना? यस सर। यस यस सर। सर। क्रिएट टेबल हम बना रहे हैं EMP1। ठीक है। इसमें केवल एक फील्ड हम बना रहे हैं, सैलरी। कौन सा फील्ड बना रहे हैं? सैलरी। इसका फील्ड हम डाल रहे हैं नंबर। इसका हम नंबर डाल रहे हैं, सेलेक्ट नंबर। सैलरी सुनो, नंबर। इसमें हम डाल रहे हैं 10। अब इसमें हम इंसर्ट किए जा रहे हैं, ध्यान देना। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज। इसमें सैलरी हम डाल रहे हैं, फिर डाले फिर डाले तो क्या हो गया? लेंथ बढ़ गया सर। कितना सैलरी का लेंथ हम कितना डाले थे? 10 सर। 10 था। ओके, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कितने रो बन गए हैं, देखें। यस सर। ये फंक्शन इंडस्ट्री में बहुत चलता है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। मैक्सिमम निकालना होगा। मैक्सिमम, मिनिमम, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। कितनी सैलरी हो गई दिख रही है? 8 सर। अब इसी में हम लगाते हैं फंक्शन, देखो, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में देंगे सेल, सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP1। फ्रॉम क्या दिक्कत हो गया? सर फील्ड नेम सैलरी है सर। इलियास बना लें क्या उसका हम? यस सर। छोड़ो फिर, सेलेक्ट मैक्स
क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम सैलरी सर। सोचिए यहाँ अगर इंडिविजुअली भी 8 कॉलम को देखना पड़ गया तो टाइम लग सकता है कि नहीं? सर Yes, sir. और मिनिमम अगर हमें देखना है तो मीन फंक्शन का यूज Select करने का। min salary from EMP1. मीन सैलरी फ्रॉम EMP1, ठीक है। हाँ, अगर हमें सारा सैलरी का काउंटिंग निकालना है, काउंट सर। ओके, सेलेक्ट और एवरेज निकालना है तो एवीजी फंक्शन। एवीजी। AVG. एवीजी काम नहीं करता क्या सर यहाँ? एवीजी एवरेज। हो गया? यस सर। मैक्स हो गया, मीन हो गया, सम निकालना है सारी सैलरी का, तब क्या होगा? सम फंक्शन। Sum function. और कौन ग्रुप फंक्शन 6 होते हैं, कौन कौन होते हैं बताओ विनायक? पांच हो गया ना सर, एक और है ना। बताओ ना, वही तो पूछा मैंने। मैं भूल जाता हूं, तुम लोग भी भूल जाते, मैं याद रखता हूं, तुम लोग को भी याद रहता है। एक होता है काउंट, याद आया? हाँ, काउंट तो है। काउंट तो यूज किया है सर। मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, सम, और एक और है, एक फंक्शन और है, बाद में। Variance. क्या है? मैं चेक कर लेता हूं गूगल पे, 1 मिनट। Sir, तुम लोग variance. क्या है? Variance. कोवेरिएंस। कोवेरिएंस एक चीज, ठीक है। Yes, sir. अब एक फंक्शन होता है डुअल टेबल, का नाम सुनो आप लोग? नो सर। No, No, sir. sir. कोई भी क्लास का बच्चा जो डुअल टेबल का नाम सुना होगा? लिखो, एक पहले 2 लाइन लिख लो, तब डुअल टेबल क्या है लिखो। देखो, डुअल टेबल इज ए डमी टेबल इन ओरेकल। डुअल टेबल इज ए डमी टेबल इन ओरेकल
Dual table is a dummy table in Oracle in which only one row and only one column exist. In which only one row and only one column exist. In dual table, by the help of dual table, सर इन डुअल टेबल के बाद in dual table लिखो, in dual table नहीं लिखो, by the help of dual table लिखो, वो गलत हो गया. By the help of dual table, by the help of dual table, यस सर we can make the complex mathematical problem. We can make the complex mathematical problem in easily manner. देखो, अब आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे. देखो, select a star from dual. क्या दिख रहा है इसमें? कितना रो है, कितना कॉलम है? 0 नहीं सर, डी और एक्स लिखा हुआ है. हाँ, तो एक रो है और एक कॉलम है. कॉलम है सर इससे हम क्या क्या देख सकते हैं? देखो, select 2 + 2 divided by 2 from dual. ध्यान देना, क्या आ गया? कोई सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम दो हमको, बताओ. वहां से मैं लिख रहा हूं. Select 4 into 5 select 4 into 5 divided by 6 sir, divided by 6 plus 2 from dual. आया? yes sir. और कॉम्प्लेक्स दो. मैं लिख दिया सेलेक्ट. आगे बोलो तुम लोग. 445 अरे into 360. 445 Yes sir, into 360 into 360 divide by 40 minus 400 into 700 divide by plus 4 डिवाइड या प्लस? plus 4 +4 और है बस. फ्रॉम डुएल. आया? Yes sir. yes कितना टाइम लिया?
विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो सोचो डुअल एक डमी टेबल है, डुअल जो ऑरेकल का टेबल है एक डमी टेबल है। जब हम तुमको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब करके जब दिखाएंगे उसमें ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक डमी टेबल है। जब डमी टेबल इतना पावरफुल हो सकता है तो फोरग्राउंड टेबल कितना पावरफुल होगा ये आप सोच सकते हो, हैं? फोरग्राउंड टेबल मतलब जिसमें डेटा इंसर्ट किया हुआ है सर। जिसपे हमने अभी एम्प्लॉय बनाया, ईएमपी बनाया, Yes, sir. स्टूडेंट बनाया, ये सब। यस सर, यस सर। और हमें अगर जानना है सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, क्या दिखा दिया? आज का डेट सर। हाँ, इस डेट क्या है सर? सिस्टम डेट। आज का डेट नहीं दिखाता, ये गलतफहमी में मत रहना, ये गलतफहमी आंसर हो गया। सिस्टम डेट सर। जो सिस्टम के क्लॉक में जो डेट है वो दिखा रहा है। ओके। अब देखो फंक्शन हम चला के दिखाते हैं। सेलेक्ट पावर 5,2 है ना, 25 देगा सर। फ्रॉम डुअल। वो तो बड़ा जल्दी बोल दिया विनायक। 5,10। अब बोलो विनायक पांडे, अब थोड़ा टाइम लगेगा सर। बोलो। तुमको टाइम दिए, बटन दबाने से पहले तुम बोल दो कितना टाइम लोगे हमसे। कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा सर। तो लगाओ ना तुम 5,2 है, फटाक बोल दिए तुम एकदम। अब बोलो क्या हुआ? सर सेलेक्ट स्क्वायर रूट SQRT। अब विनायक जल्दी बोलेगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 6,2 बोलो विनायक, मशीन से भी तेज बोल देगा विनायक अभी। सर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा सर? एरर आएगा ना सर? सर कोई इंटीजर वैल्यू देंगे सिर्फ तभी निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट, या डेसिमल का भी निकलता है बट एक ही पैरामीटर जाएगा सर उस फंक्शन में। मैं देखता हूँ, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ठीक है, यस सर। ठीक है, चेक कर लेता हूँ लेता है कि नहीं। ले लेता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं क्लास में सबसे तेज कौन है। इसका स्क्वायर रूट बताओ जल्दी। 100 सर। इसका बताओ, जल्दी बताओ। 625। हाँ गलत। इसका स्क्वायर रूट बताओ, ठीक है। तो कुछ समझ में चीजें आई कि हवा हवाई हो गई? आ रहा है सर। आ रहा है समझ में। अब देखो सेलेक्ट, हम एक फंक्शन यूज करते हैं राउंड, एक फंक्शन यूज किए फ्लोर। फ्लोर में जैसे मैंने इसके अंदर इनपुट कराया 15.8 15 आएगा सर। 15 आंसर फ्रॉम डुअल। फ्लोर की बात कर रहा हूं, क्या दिखाया? 15 सर। 15 sir. और सेलेक्ट अगर सीलिंग फंक्शन यूज करते हैं CEIL, सीलिंग 15.8 16 आएगा सर इसका। फ्रॉम डुअल। इससे देखो एक कॉमन सी चीज है जो बच्चा पढ़ रहा है, सीलिंग मतलब छत होता है, मतलब अगर 15.8 है तो आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। फ्लोर मतलब नीचे जमीन है, फ्लोर मतलब नीचे
आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। और इसमें ट्रंकेट फंक्शन चलता है कि मैं देख लेता हूँ। सेलेक्ट ट्रंकेट 20.9 नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर टाइम दो तो हम एक दिन और फंक्शन फ्राइडे को डिस्कस बहुत करें, फिर मंडे से हम नया टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। Yes, और sir. सर कंस्ट्रेंट्स भी बता दीजिएगा सर। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर। आप सर लोग, हाँ सर इसमें और कीज होता है ना सर, यूनिक की, फॉरेन की? हाँ, वो मैं फ्राइडे को क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। यस सर, वो बता दीजिएगा। और इसमें अटेंडेंस शुभम ले रहा है ना? यस सर। पांडे। शुभम आप अटेंडेंस लिए रखिएगा अपने पास, ठीक है। यस सर। ओके फिर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू।